नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ डेली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम यूटी लाहौर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, अमेरिका में एक इंडियन लड़की भाव्या लाल एक्टिंग चीफ स्टाफ ऑफ नासा वो अपॉइंट हो चुकी है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय इसके बारे में यही है कि इट्स अ गुड थिंग कि अगर उनका कोई बंदा सेलेक्ट हुआ है तो इसमें कोई हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीजन वाइज देखा जाए तो हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके। तो पाकिस्तान और इंडिया में से दोनों में से ज़्यादा एडवांस कौन है? ऑब्वियसली इंडिया है। इंडिया इज़ अ सिलिकॉन वैली फॉर IT सर्विसेज। उनका तो इस साल के अगर आप कंपैरिजन देखें पाकिस्तान के लिहाज से तो उन्होंने $45 बिलियन IT सर्विसेज से कमाया एंड पाकिस्तान ने 5 to 6 बिलियन कमाया। तो इस लिहाज से कंपैरिजन अगर देखें तो इंडिया बहुत आगे हमसे। अमेरिका में एक इंडियन लड़की भाव्या लाल नासा में अपॉइंट होगी एक्टिंग चीफ स्टाफ ऑफ नासा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं कोई अपॉइंट हुआ, इंडिया से क्यों? फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको ये जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इस टाइम कितना ह्यूज डिफरेंस है। इंडिया एक अभी भी कंसीडर किए जाते हैं एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जबकि इंडिया एक इस टाइम प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ में इंक्लूडेड हो चुका है। देखें, अगर हमारे यहाँ पे कोई ऐसे लोग हों तो अमेरिका को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इंसान ऑब्वियसली जो काम करना जानता है, जो कि इस काबिल एलिजिबल है, तो वो फिर चाहे पाकिस्तानी हो या इंडिया हो, अमेरिका को उससे कंसर्न नहीं होगा। तो अगर इंडियन जो हैं वो इस काबिल हैं तो अमेरिका ने उन्हें ऑब्वियसली इस जो पोजीशन उस पर डेजिग्नेट किया है, मुझे तो यही लगता है। तो अगर पाकिस्तान में ये स्किल्ड वर्कर्स की इसमें कोई कमी है या हम कहीं पर लैग कर रहे हैं तो ये हमारा इसमें मसला है। इसमें अमेरिका को अपने बेनिफिट देखना है, इस चीज़ से अमेरिका को मेरा नहीं ख्याल कोई कंसर्न होगा। तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती? इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है? देखिए, बात सपोर्ट की अगर आप करना चाहें ना तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक लम्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, नमल हैं। बट ये तो आप देखें, अब ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को कितनी हद तक पिक करता है। हम यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम किस चीज़ में लैग करते हैं और किस में नहीं, ये हमें खुद पता होना चाहिए। हमारा इंडिया का अगर आप सिस्टम देख लें IT का, वो इस टाइम वर्ल्ड में 2nd नंबर पर हैं। जो उनका CEO है गूगल का इस टाइम, वो इंडिया से बिलोंग करता है। तो इसमें मेरे ख्याल में बात अपने इंटरेस्ट की है। इंडियंस को अगर इंटरेस्ट है तो वो आज इस लेवल पे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान बाहर से इसलिए होता है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। अगर हमारी भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, हम स्टूडेंट्स जो भी स्टडी करते हैं हमें प्रॉपर फोकस करें, हमें भी स्टडी, इस टाइम फिर स्टूडेंट्स को नज़र आता है कि अभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती, प्रॉपर चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारा मैं समझती हूँ, सारा गवर्नमेंट अगर हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे तो स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ चल जाएँ। इंडियन गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है? बिल्कुल वो करती है, इसलिए तो वो आगे जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान से कोई जाता तो ज़्यादा बेहतर कौन करता? इंडिया से तो बन चुका है ना। हाँ जी, अगर पाकिस्तान से वहाँ जाता ना तो हमारा पाकिस्तान ही करता, लेकिन ये है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। हमारा पाकिस्तान जो बच्चा वहाँ जाता है ना, वो प्रॉपर फिर ध्यान देता है, स्टडी करता है, क्योंकि उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। मुझे ये बताओ, अमेरिका में एक इंडियन लड़की जो एक्टिंग चीफ स्टाफ ऑफ नासा अपॉइंट हो चुकी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी क्यों नहीं? अमेरिका और इंडिया का शुरू से ही आपको पता है एक हिसाब का गठजोड़ है। अमेरिका और इंडिया के आपस में बनती है और पाकिस्तान बेचारा पिसता है। तो जैसा कि हमारे मुल्क में एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट भी नहीं किया जाता, कोई ऐसी ख़ास फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि हम कहें कि जी हमारे एजुकेटेड बच्चे आगे आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह का। तो बात यह है कि हमारी जैसे कि पार्टी गर्ल वाली वो बहुत फेमस हो गई, हालांकि कुछ भी नहीं है, और जिसने ACCA किया उसको कोई अभी पूछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अमेरिका और इंडिया शुरू से ही एक है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं। अब आई गेस कि पाकिस्तान से शायद इसी वजह से नहीं किया गया। एक नंबर 1 तो हमारी एजुकेशन में एजुकेशन का कोई वो नहीं है, कोई नहीं पूछता। हम खुद ही बॉदर नहीं करते कि हम ज़्यादा एजुकेशन को देखें या अपने वो कल्चर को देखें, स्टूपिड वीडियोज़ बनाकर हम फेमस हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और इंडिया का, जैसे मैं आपको बताया, अमेरिका इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। शायद ये भी वजह हो कि उन्होंने पाकिस्तान में से कोशिश नहीं की देखने की कि वो पाकिस्तान से आगे लेकर आए और वो इंडिया। अब ये भी कोई साजिश ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो एक इंडिविजुअल की बात है, वो इतनी टैलेंटेड होंगी, वहाँ पे कौन सी सिफारिश चलती है जो कोई इंडिया ने सिफारिश की होगी कि इसको नासा का ऐड लगा दो, तो वो यकीनन इस काबिल होंगी, इसलिए वो अपॉइंट हो गई हैं। तो इसका ज़्यादा बेस्ट है? IT लेवल अगर देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। तो उनकी गवर्नमेंट क्या उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, और दूसरी ये बात है कि उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर्स हों, चाहे वो
अगर दूसरी तरफ देखें, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी इंडिया में है, सबसे ज़्यादा गरीब आबादी भी इंडिया में है, और दूसरी तरफ बहुत बहुत बड़े लोग भी इंडिया में हैं, तो उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उसमें हर तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो जो मैं समझता हूँ मेन वजह ये है कि अमेरिका में जो बड़े अदारे हैं उनमें ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो अच्छी पोजीशनों पे काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें भी इंडिया बहुत आगे है हमसे, पाकिस्तान से, और आईटी डिपार्टमेंट में बहुत आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट लेवल पे जैसे प्रमोशन होनी चाहिए वैसे हम भी प्रमोट नहीं कर पाते। जैसे ये ज़ारा ने ACCA में टॉप पोजीशन ली है वर्ल्ड में, तो मैंने नहीं देखा अभी तक हमारे किसी भी चैनल पे उस लेवल पे इसको प्रमोट किया गया हो ज़ारा को कि उसने वर्ल्ड में टॉप पोजीशन ली है। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और जो हमारे टॉपर्स हैं जो टॉप पोजीशंस लेते हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए। और इसमें बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को स्कॉलरशिप्स मैक्सिमम दे, इन लोगों को बाहर भेजे। अब जैसे ये इमरान खान साहब ने कहा तो था कि हम एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो वाई नॉट, क्यों नहीं स्कॉलरशिप्स जो हैं वो दी जाती हैं और लोगों को बाहर भेजा जाता, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं, एजुकेशन को प्रमोट करें। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि नासा के लिए पाकिस्तान की मेंबरशिप भी जो है वो रेकमेंड की जाएगी। मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो हमारे पास टैलेंट के लिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, लोग पढ़े लिखे होते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, और वो बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब्स करते हैं, तो इवन नेशनलिटीज़ भी चेंज कर रहे होते हैं अपनी। तो ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ इसमें ना बेहतर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे टैलेंट है वो विद इन द पाकिस्तान रह के अपने टास्क एंड टारगेट्स पूरे कर सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है अपने स्टूडेंट्स को आगे जाने के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, इस बारे में क्या कहना है? इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया आईटी में वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके लेट्स से कि यहाँ पे शॉपिफाई वेबसाइट्स जो हैं उनके पेमेंट गेटवे के मेथड्स जो हैं वो नहीं है, पाकिस्तान का अपना पेमेंट गेटवे मेथड ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज़ के पेमेंट गेटवे मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, जस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है मैं समझता हूँ इसमें बहुत इफ़ेक्टिव हैं कि जिसको बेहतर करें तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छे मौके फ्राहम करें ताकि लोग बाहर जाने की बजाय यहीं पे रहकर काम करें। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ स्कैन से। अच्छा, मुझे ये बताओ, अमेरिका में जो इंडियन लड़की है वो चीफ स्टाफ ऑफ नासा अपॉइंट हो गई है, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? एक्चुअली हमारी जो कौम है ना वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। यहाँ पे जिस बंदे का जहाँ पे दार लग रहा है ना वो करप्शन कर रहा है। अब देख लें, कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक जिस बंदे को जहाँ पे भी मौका मिल रहा है वो करप्ट कर रहा है। इसलिए वो जो इंडियन है ना वो अपनी कौम के साथ, अपनी जो कंट्री है ना उसके साथ थोड़ा सा सिंसियर है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंसियरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ से एक क्लर्क है, उसको जहाँ पे मतलब मिल रहा है वो करप्ट कर रहा है। इसके अलावा PM है, वो जहाँ पे उसको मिल रहा है वो वहाँ से। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।